हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, कमेंट में ये बहुत ज़्यादा कमेंट पूछा जा रहा है कि सर आपको ट्रेनिंग सेंटर पे कितनी सैलरी मिली थी और ट्रेनिंग सेंटर के खर्चे कितने होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं ऑनेस्टली, ट्रेनिंग सेंटर पे हमें केवल 3500 रुपये मिलते थे। जी हाँ, 3500 रुपये महीना मिलते थे, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं। 2001 की एक वैकेंसी आई थी एसआई की, यूपीएसआई की। उस टाइम पे उन लोगों को फुल सैलरी मिलती थी ट्रेनिंग पे, यानी कि जो बेसिक पे होता है 35,400 का, वो फुल सैलरी मिलती थी। लेकिन जब 2001 के बाद जितने भी बैच आए हैं सबको 3500 रुपये मिलता है। अब ट्रेनिंग सेंटर पे इतने खर्चे हो जाते हैं, इतने खर्चे हो जाते हैं कि वो 3500 रुपये कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। हालांकि गवर्नमेंट हमसे पहले जो बैच था 2011 वाला बैच, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी हो गए, कोर्ट में गए थे इसको लेके कि सबको फुल सैलरी मिलती है ट्रेनिंग सेंटर पे। यानी कांस्टेबल से लेके और डीएसपी तक, आईपीएस तक सबको फुल सैलरी मिलती है ट्रेनिंग पे। केवल एक एसआई ही ऐसा पद है जिसको फुल सैलरी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है एसआई के साथ? तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया था। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो 2 महीने बाद ये आदेश आया था कि इनको फुल सैलरी मिले, फुल सैलरी दी जाए। जब फुल सैलरी देने का आदेश आ गया था तो हम बहुत खुश हो गए थे कि अब हमको फुल सैलरी मिलेगी। लेकिन असल में क्या हुआ कि तब हमारा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। ये जो भर्ती होने का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो केस हमारा चल भी रहा था, तुम सबको पता है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि जब तक आपका केस सोल्व नहीं हो जाता कोर्ट से तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी, फुल सैलरी नहीं मिलेगी। केवल वो 3500 रुपये स्टाइपेंड ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब हम वेट करने लगे कि कब ये केस ख़त्म हो जाए और कब हमें वो सैलरी मिल जाए। लेकिन वो केस वो ख़त्म ही नहीं हुआ। और ख़त्म होने मतलब ख़त्म की तो बात छोड़ो, हमें वो 1.5 साल घर पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ा केस ख़त्म होने का। तो वो सैलरी मिलनी तो मुश्किल थी। अब क्या, ट्रेनिंग सेंटर के बाद जब हम घर गए, उसके बाद जब हम फिर से वापस आए, तब अब उस जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे फिर से चलने लगा। अच्छी खबर ये है कि वो सैलरी अब हमको मिलेगी, कुछ लोगों को मिलती है। अब जो कुछ लोग बचे हैं, पीएससी वालों को मिल गई है, कुछ लोग बचे हैं उनको भी आगे वो सैलरी मिल जाएगी, जो बची हुई सैलरी है। ठीक है, अब बात तो ये सैलरी की हो गई। ठीक है, अब बात आते हैं, और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि जो 2021 वाला बैच आएगा उसको फुल सैलरी दी जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर पे उसको फुल सैलरी दी जाएगी। आपको खर्चा करने में कोई कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी हमारी तरह। हमने हमें 3500 रुपये मिलते थे, और सच बताऊं तो ट्रेनिंग सेंटर पे इतना खर्चा हो जाता है, इतना खर्चा हो जाता है कि आपके जो 3500 रुपये है ना, वो आते ही छुर हो जाते हैं। आते ही पता नहीं चलता कि आपके पास पैसे भी आए थे। हम जो मैस की कटिंग देते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, मैस के खाने के जो पैसे देते हैं, 3500 रुपये तो मैस की कटिंग ही आ जाती है, वो उसमें ही निकल जाते हैं। बाकी जो अलग खर्चे होते हैं, अलग खर्चे बहुत होते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको खाने पीने के सामान भी लाने हैं, आपको वर्दियाँ भी सिलवानी है। वर्दियाँ कितनी महंगी सिलती हैं, 4-5 की एक वर्दी सिलती है। आपको वर्दियाँ भी सिलवानी होती हैं, शूज़ वगैरह, और बहुत खर्चे हो जाते हैं यार, बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो नॉर्मली नॉर्मली आप ये देख के चलो कि हर महीने अगर आप फिजूल खर्ची ना करो ना, जैसे आप बीड़ी या सिगरेट या दाल या शराब वगैरह ना पियो, मतलब इस ये फिजूल खर्ची हटाने के बाद अगर आप जेन्युइन खर्चा भी करो ना, तब भी 13 से 14 हज़ार रुपये हर महीने आपके खर्च ईजिली हो जाते हैं खाने पीने में। और क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो खाने पीने की कमी बिल्कुल नहीं रखनी होती। ट्रेनिंग सेंटर पे खाने पीने की जो कमी है ना वो दूर करनी होती है। मतलब ये नहीं होगा कि चलो पैसे नहीं है तो ये चीज़ नहीं खाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर पे खाना ही होता है, आपका शरीर तभी चल पाएगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग करनी होती है तो शरीर चलाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खानी ही पड़ती हैं। तो फिर वो शरीर तभी चलता है। तो खर्चे इतने हो जाते हैं 3500 रुपये का, तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए कहाँ नहीं, मैच कटिंग में चले जाते हैं वो। बाकी जो खर्चा और होता है वो हमें घर से मंगाना पड़ता है। घर वाले भी ये बोलते हैं कि अब तो तू भर्ती हो गया, ऐसा ही बन गया, तब भी घर से खर्चा मांग रहा है। अब उनको कौन समझाए कि 3500 रुपये मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, घर वाले दे भी देते हैं। घर वालों ने खर्चा भी दिया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन 3500 रुपये का क्या औचित्य बनता है, आप ही बताइए। सिपाही से लेकर डीएसपी तक, आईपीएस तक सबको फुल सैलरी मिलती है, केवल ऐसा क्यों है जिसको फुल सैलरी नहीं मिलती है। हालांकि अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, आने वाले बैच को भी, हमें भी फुल सैलरी मिलेगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है कि आपको मिलेगी। ठीक है,
और ट्रेनिंग सेंटर पे इतने सारे खर्चे जब हो जाते हैं तो फिर धीरे 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 आप लोग, मतलब जब हम बाजार जाते हैं, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, संडे में छुट्टी मिलती है बाहर जाने के लिए, तो बाहर गए, बाजार गए, वहां से सामान खरीद के लाना पड़ता है। तो लोग जब वहाँ बहुत सारा जो सिपाही होते हैं, सिपाही हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब सिपाही बाहर जाते हैं तो बहुत सारा सामान लेके आते हैं पिन्नी में भर भर के। क्यों? क्योंकि उनको फुल सैलरी मिल रही होती है, उन्हें खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम जाते हैं, हम सोचते हैं यार इतने पैसे तो हैं नहीं, जितने पैसे हैं इनमें क्या क्या सामान लिया जा सकता है, तो हम ऐसे सोचते थे। तो ये खुशखबरी है कि आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा, आप मजे में खर्च कर सकते हो, आपको फुल सैलरी मिलेगी। तो ये थी सैलरी की डिटेल। ठीक है, अब खर्चे की डिटेल मैंने आपको बता दिया। हर महीने 13-14 आराम से बहुत ईजिली खर्च हो जाते हैं अगर फिजूल खर्ची ना करो तो, और अगर फिजूल खर्ची करो तो 20 तक पहुंच जाता है खर्च। ठीक है, 16-17 तो पहुंच ही जाता है। तो ये सैलरी वाली बात थी, 3500 रुपये मिलते थे। अब आपको पूरी फुल सैलरी मिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जा रहा था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि पहले एक बार एक में मिली थी, फिर अभी 2016 वाले बैच को मिलेगी, फिर आने वाले बैच को मिलती जाएगी, क्योंकि अब ये कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि आने वाले जितने बैच हैं सबको फुल सैलरी दीजिए। सबको तुम फुल सैलरी दे रहे हो तो एसआई को भी फुल सैलरी दो। उस एसआई की क्या खता है कि उसको फुल सैलरी क्यों नहीं देते हो? तो गवर्नमेंट ने हमारा जो पैसा था ट्रेनिंग टाइम पे वो इशू कर दिया था देने के लिए, लेकिन वो रोक लगा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तभी हम आपको सैलरी वैली देंगे। तो इसलिए अब हम तब से अब हम वेट ही कर रहे हैं, अभी तक तो सैलरी आई नहीं है। कुछ लोगों की आ गई है, पीएससी वालों की, हमारी भी आ जाएगी जल्दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सैलरी की बात हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिख दिया करो, हर बार बोलता हूँ यार, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं और जय हिंद केवल इतने से मिलते हैं, सच में दिल दुखी 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 हो जाता है यार। मतलब तुम जय हिंद भी नहीं लिख सकते, अपने देश का हिंद का नाम भी नहीं ले सकते यार, तो क्या हो यार तुम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।